फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस एंग्लो अमेरिकन पोएट W.H. ऑर्डन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। ये पोएम 1940 में लिखी गई थी और ऑर्डन की मोस्ट पॉपुलर पोएम ये मानी जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ W.B. यीट्स टाइटल में जिनका नाम है वो W.B. यीट्स एक फेमस आयरिश पोएट थे जिनका नाम था विलियम बटलर यीट्स, और आई एम श्योर आप सभी ने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये जो यीट्स थे इनकी डेथ हुई थी 1939 में, तो ये पोएम उनकी डेथ के एक साल बाद लिखी गई थी। साथ ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हुई थी और उसका भी इफ़ेक्ट हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। ये जो पोएम है ये 3 हिस्सों में बांटी गई है। जो फर्स्ट हिस्सा है वहाँ पर पोएट जो हैं वो यीट्स की डेथ को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही उस डेथ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है नेचर पर, सराउंडिंग्स पर, उसे बताते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो एक कन्वर्सेशन है पोएट की विलियम बटलर यीट्स के साथ, वो यीट्स से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और तीसरा पार्ट एक एलिजी की तरह है, एक एलिजी जो कि यीट्स के लिए है, पोइट्री के लिए है और साथ ही साथ मैनकाइंड के लिए भी है। ये जो पोएम है इसमें कई थीम्स को डिस्कस किया गया है जिसमें लाइफ आफ्टर डेथ, पावर ऑफ पोइट्री और ह्यूमन कंडीशन, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर बात करें पोएट की तो W.H. ऑर्डन का पूरा नाम था वियर्स्टन ह्यूज ऑर्डन। उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में और उनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1973 में। वो एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे और उनकी ज़्यादातर वर्क्स में पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव, रिलीजन, इस तरह के थीम्स को डिस्कस किया जाता था। उनकी फेमस वर्क्स में कंसिडर, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, द अननोन सिटीजन, हुज हु, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर। यहाँ ही का मतलब W.B. यीट्स से है। पोएट कहते हैं कि जिस दिन वो डिसअपियर हुए थे, यानी जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो समय कैसा था, विंटर का मौसम था। और जो विंटर के मौसम में जो बिल्कुल शांति, सन्नाटा छा जाता है, उसे डेड ऑफ विंटर कहते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही समय था जब विलियम बटलर यीट्स की डेथ हुई। द ब्रूक्स वेयर फ्रोजन, द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड। जो झील थे वो सभी जम गए थे, इतनी ठंड थी। और साथ ही जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ भी कोई नहीं था, डेजर्टेड थे यानी बिल्कुल खाली थे, क्योंकि इतनी ठंड में कोई भी फ़्लाइट नहीं चल रही थी। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज़। और साथ ही इतनी बर्फ़ पड़ रही थी कि जो पब्लिक स्टैचूज़ थे वो भी डिसफिगर हो गए थे, यानी उन पर बर्फ़ की मोटी मोटी परत चढ़ गई थी और उनका शेप हमें सही से समझ नहीं आ रहा था। द मर्करी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे। अब आपको पता ही है कि जितना टेम्परेचर कम हो उतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो पोएट कह रहे हैं कि जो मर्करी थी वो बिल्कुल नीचे चली गई थी और ये हमें बता सकता है कि कितनी ज़्यादा ठंड रही होगी उस दिन। What instruments we have agree the death of his day was a dark cold day। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, ठंड बता सकते हैं, वो सभी यही बता रहे थे कि जिस दिन विलियम बटलर यीट्स की डेथ हुई वो दिन कैसा था, बहुत ही ठंडा दिन था और डार्क दिन था। डार्क सिर्फ इसलिए नहीं कि रोशनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस इंसान की डेथ हो गई थी। Far from his illness, the wolves ran on through the evergreen forest। अब ये तो उनकी डेथ के कारण हुआ था, ये सब कुछ नेचर में नहीं बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड में हुआ। लेकिन नेचर में कुछ और था। उनकी इस बीमारी से, उनकी डेथ से दूर जो वुल्व्स थे वो क्या कर रहे थे, वो यूं ही जंगलों में दौड़ रहे थे। पोएट की डेथ से उनकी लाइफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। The peasant river was untempted by the fashionable quays। फ्रेंड्स, क्वेज का मतलब आपको पता होगा, ये प्लेटफॉर्म की तरह होते हैं जो अक्सर नदियों के कोने में बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर शिप्स लगाए जा सकें। तो ये जो रिवर है वो उन क्वेज को देखकर अट्रैक्ट नहीं होती, मतलब उन्हें देखकर ये जो रिवर है वो अपना रास्ता नहीं बदलती। जिस तरह से वो बहती जा रही थी बिल्कुल वैसे ही बहती जाती है। By mourning tongues, the death of the poet was kept from his poems।
और भले ही लोग बहुत दुखी थे उनकी डेथ से, बहुत रो रहे थे, मोर्निंग टंग्स यानी उनकी याद में दुख होकर कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी ये जो डेथ थी वो उनकी पोएम से दूर रखी गई थी। यानी आप उनकी पोएम्स के थ्रू ये नहीं जान पाते कि पोएट की डेथ हो चुकी है। उनकी पोएम्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसे तब थी जब वो ज़िंदा थे, और उनकी डेथ का उनकी पोएम्स पर कोई असर नहीं पड़ा। बट फॉर हिम इट वॉज़ हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ। मगर उनके लिए ये जो आफ्टरनून, जो दोपहर थी, वो उनके लिए उनकी आखिरी आफ्टरनून थी। किनके लिए? यीट्स के लिए, क्योंकि उसी दिन फिर उनकी डेथ हो गई। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड रूमर्स। और वो पूरी दोपहर कैसे थी? तो बिल्कुल नर्सेज से भरी हुई, जो बार बार आकर उनका चेकअप करती थी, उन्हें दवाई देती थी, और रूमर्स से यानी झूठी खबर, अफवाहों से भरी हुई। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें दवाई देनी होगी, इस तरह की झूठी खबरें भी फैल रही थी। द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड। और उनकी बॉडी के जो प्रोविंस थे यानी जो उनके बॉडी के एक एक पार्ट थे वो रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत बीमार हो चुके थे, उनके अंदर ताकत नहीं बची थी, तो उनका बॉडी काम करने से मना कर रही थी। द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वेर एम्प्टी। और उनके दिमाग के जो हिस्से थे वो खाली हो चुके थे, यानी धीरे धीरे शरीर के साथ उनका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था। साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब्स। और जो शांति, सन्नाटा जो था वो बिल्कुल उनकी दिमाग में फैल गया। यहाँ पर उनके दिमाग को एक शहर की तरह दिखाया गया है। ये स्क्वायर्स और सबर्ब्स जो हैं वो अक्सर एक शहर में होते हैं, तो कह रहे हैं कि उनका दिमाग भी एक शहर की तरह है जो अब बिल्कुल खाली हो चुका है, वहाँ कोई नहीं रहता, उनके दिमाग में अब कोई ख्याल नहीं है। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, ही बिकेम हिज एडमायरर्स। और जो भी उसकी फीलिंग थी वो अचानक से रुक गई, यानी अचानक से पोइट की डेथ हो गई, और उनका जो पहचान था, जो उनकी ज़िंदगी थी, वो अब उनके एडमायरर्स में रह गई, क्योंकि अब उनके एडमायर्स, उनके जो रीडर्स थे, सिर्फ वो ही उन्हें अपनी पोइट्री के थ्रू ज़िंदा रख सकते थे। उनकी जो रियल बॉडी थी वो तो अब डेथ कर चुकी थी। नाउ ही इज़ स्कैटर्ड अमॉन्ग 100 सिटीज़। और अब वो कई 100 शहरों में फैले हुए हैं, अपनी पोइट्री के थ्रू जहाँ जहाँ लोग उन्हें पढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ वो फैले हुए हैं। एंड होली गिवन ओवर टू अनफेमिलियर अफेक्शंस। और पूरी तरह वो कहाँ पर डूबे हुए हैं? तो अनफेमिलियर अफेक्शंस में, यानी वैसी फीलिंग्स जो वो खुद नहीं जानते। एक रीडर है जो उनकी पोएम को पढ़ता है और वो नहीं जानते कि उनकी पोएम को पढ़कर वो रीडर कैसे सोचेगा, तो बिल्कुल अब उस रीडर की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी इफेक्शंस के थ्रू ही वो अब जाने जाएंगे। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ फूड। और अपनी खुशी वो कहाँ ढूंढेंगे? तो एक दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे के नज़रिए से उनकी खुशी देखी जाएगी। एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस। और साथ ही उन्हें पनिश भी किया जाएगा एक दूसरे किस्म की तरह। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि जब कोई रीडर उनकी पोएम को पढ़ेगा तो हो सकता है कभी वो बिल्कुल सही से समझे कि पोइट क्या कहना चाह रहे थे, और कभी उनकी बात को नहीं समझे। तो जब उनकी बात को समझा जाएगा तो वो खुश होंगे, उन्हें प्रेज़ किया जाएगा, और जब उनकी बात को सही से नहीं समझकर कोई दूसरी मीनिंग निकाली जाएगी तो वहाँ उन्हें पनिश किया जाएगा। द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग। और जो मरे हुए इंसान के वो शब्द हैं जो कि उनकी पोइट्री हैं, उन्हें बदला जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। किसके थ्रू? उन लिविंग बींग्स के थ्रू जो उनकी पोएम को पढ़ेंगे। यानी अब उनकी पोएम वही होगी जो उनके रीडर्स पढ़ेंगे और समझेंगे। But in the importance and noise of tomorrow, when the brokers are roaring like beasts on the floor of the bourse. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हाँ, उनकी डेथ हो गई, उनकी पहचान बदल गई, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन उनकी डेथ जो है वो हमें इतना भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। हम आज भी अपनी लाइफ को वैसे ही जिएंगे। अगली सुबह फिर उतनी ही शोर से भरी हुई होगी, उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी, लोग वैसे ही अपने कामों पर जाएंगे। जो ब्रोकर्स, दलाल हैं, वो उसी तरह शोर मचा मचा कर अपना काम करेंगे जैसे वो पहले करते थे।
एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड। और जो पुअर लोग हैं, जो गरीब हैं, वो फिर से दोबारा उतनी ही परेशानियां झेलेंगे जितनी उन्होंने कल झेली थी, और वो परेशानियां जो उनके हिस्से की हैं। यानी पोएट कह रहे हैं कि जो गरीब हैं उन्हें तो परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं, तो पोएट ज़िंदा रहें या ना रहें, इससे उनकी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम। और हर इंसान जो कि खुद अपने ही शरीर में एक कैदी है, वो कन्विंस्ड है कि वो आज़ाद है। हर किसी को लगता है कि वो फ्री है, जबकि वो खुद अपने ही शरीर में कैद है। A few thousand will think of this day as one thinks of a day when one did something slightly unusual। तो कुछ हज़ार लोग ही ऐसे होंगे जो इस दिन को याद रखेंगे कि आज के दिन हमने कुछ खास किया। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारे पोएट की, हमारे फेवरेट पोएट की डेथ हुई थी और हमने उन्हें याद किया था। ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम बचेंगे। भले ही ईट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन उन्हें याद करने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। What instruments we have agree the death of his day was a dark cold day। और यहाँ पर फाइनली जो लास्ट लाइंस हैं उन्हें दोबारा से रिपीट किया जाता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास थे जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं, वो ये ज़रूर कहते हैं कि वो दिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा डार्क था। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएम का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। इस पोएम में और 2 हिस्से हैं, 2 डिफरेंट पार्ट्स और हैं, जिन पर मैं एक दूसरी वीडियो लाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये थी W.H. ऑर्डन की पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स।